Hello student, in our last lecture we are studied about the factors affecting to the SN1 and SN2 reaction. In our last lecture we have studied the first factor which is affect to the SN1 and SN2 reaction, that is the nature of substrate. And now in this lecture we have studied study about the second factor, that is nucleophilicity of the reagent. Okay, so what is nucleophile? First of all, we have to know about the nucleophile. In our previous class, we have studied about the nucleophile. Here, nucleophile is a species that can uses its electron pair to form a bond with carbon. Okay. Here, student. So, in SN2 mechanism, there is nucleophile, that is OH. Okay. It can use its electron pair to make a bond with the carbon atom. So student, nucleophilic character of any species is expressed in the electron releasing tendency, which can be correlated to the strength as a Lewis base. Okay, न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर जो है किसी भी स्पीसीज का, वो किस में एक्सप्रेस किया जाता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी. Okay, this can be correlated with the strength as a Lewis base. Okay, here a powerful nucleophile attack to the substrate faster and favors SN2 mechanism. Student, we know about the SN2 mechanism. Okay, we are studied all about the SN2 mechanism. In this SN2 mechanism, which is the nucleophile, that is OH group. OH group can attack on the methyl bromide. Everyone has to take their textbook during listening this video. Okay, so क्या हो रहा है यहाँ पर? जब SN2 मैकेनिज़्म हो रहा है तो SN2 मैकेनिज़्म में क्या हो रहा है कि जो न्यूक्लियोफाइल जब उस पर अटैक कर रहा है कार्बन पर, वो जो रिएक्शन हो रही है फास्टर हो रही है एंड इट्स अ वन स्टेप रिएक्शन. बट इन केस ऑफ SN1 मैकेनिज़्म, वहाँ पर क्या होता है? द रेट ऑफ SN1 मैकेनिज़्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल. हमने SN1 रिएक्शन में देखा है, SN1 रिएक्शन इज अ SN1 रिएक्शन मैकेनिज़्म इज अ टू स्टेप मैकेनिज़्म. हियर इन द फर्स्ट स्टेप, दिस इज द स्लो स्टेप एंड दैट कैन मेक ओनली द कार्बोकैटायन. ओके, देयर इज नथिंग एल्स. वहाँ पर सिर्फ क्या होता है? कार्बोकैटायन जो होता है वो फॉर्म होता है. और सेकंड स्टेप में क्या होता है? फिर न्यूक्लियोफाइल सेकंड स्टेप में उसको अटैक करता है. इट मीन्स इट्स अ फास्ट स्टेप. ओके, न्यूक्लियोफाइल डज नॉट रिएक्ट इन स्लो स्टेप. इट वेट्स टिल द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म एंड रिएक्ट फास्ट विथ इट. ओके, सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द रिएजेंट. सो यहाँ पर हमको क्या समझ में आ रहा है? अगर पावरफुल न्यूक्लियोफाइल है वो जल्दी से अटैक करेगा, फास्टर अटैक करेगा और वो फेवर क्या करेगा? SN2 मैकेनिज़्म. बट इन केस ऑफ अगर न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो स्ट्रांग नहीं हो रहा है या फिर पावरफुल नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? SN1 रिएक्शन वहाँ पर फॉर्म होगी. और हमको सबको पता है SN1 रिएक्शन जो है वो टू स्टेप में फॉलो होती है. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. और जब कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, because of the nucleophile is less powerful, that means it can react with carbocation in second step when this reaction is faster than the first step. Okay, this is the nucleophilicity of the reagent. Now our next topic is the solvent polarity. Next topic means this is the next factor, that is solvent polarity. SN1 mechanism proceeds via formation of carbocation intermediate. A good ionizing solvent, polar solvent, stabilizes the ion by solvation. Solvation of carbocation is relatively poor and solvation of anion is particularly important. Okay, student. Here the next factor is the solvent polarity. SN1 मैकेनिज़्म जो होता है वो कैसे प्रोसीड होता है? फर्स्टली क्या फॉर्म होता है वहाँ पर? कार्बोकैटायन. फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्म होता है. ओके, जो गुड आयोनाइजिंग सॉल्वेंट होता है या फिर पोलर सॉल्वेंट होता है वो स्टेबिलाइज होता है बाय द सॉल्वेशन. सॉल्वेशन इज द
सॉल्वेशन ऑफ कार्बोकैटायन इज रिलेटिवली पुअर एंड सॉल्वेशन ऑफ एनायन इज रिलेटिवली इम्पॉर्टेंट। जब सॉल्वेशन होता है कार्बोकैटायन का, ये कैसा होता है, थोड़ा पुअर होता है। और सॉल्वेशन एनायन का जब होता है, एनायन का स्पीसीज जो पॉजिटिवली चार्ज अगर निगेटिवली चार्ज अगर स्पीसीज है तो उसका जो होता है वो थोड़ा सा हाई होता है या इम्पॉर्टेंट होता है। एनायंस आर solvated by hydrogen bonding in hydrogen bonding solvent that is प्रोटिक सॉल्वेंट। जो एनायंस का जो सॉल्वेशन होता है वो प्रोटिक सॉल्वेंट्स के साथ होता है। Thus the SN1 reaction proceed more rapidly in polar protic solvent than the aprotic solvent। क्या होता है, SN1 रिएक्शन जो होती है वो कहाँ पे ज़्यादा फास्टली रिएक्ट होती है या फिर रैपिडली रिएक्ट होती है, जहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वहाँ पर, देन दी अप्रोटिक सॉल्वेंट। उसका रीज़न क्या होता है, वहाँ पर जो एनायंस होते हैं वो सॉल्वेटेड कैसे होते हैं, बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन द सॉल्वेंट, दैट मीन्स इन प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स क्या बोल सकते हैं हम, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स जिसमें प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। एनायंस जो होते हैं वो प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्वेटेड होते हैं। और जो आयनाइजिंग सॉल्वेंट जो होता है या फिर पोलर सॉल्वेंट होता है वो स्टेबलाइज करता है आयंस को बाय द सॉल्वेशन, ठीक है। और सॉल्वेशन जो होता है कार्बोकैटायन का वो रिलेटिवली पुअर होता है, और एनायंस का जो सॉल्वेशन होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। और जो एनायंस का सॉल्वेशन हो रहा है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ में हो रहा है, दैट मीन्स प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ में हो रहा है। सो दैट वहाँ पर SN1 रिएक्शन में क्या है, कार्बोकैटायंस प्रेजेंट है। अगर कार्बोकैटायन को सॉल्वेशन अगर करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर वो कहाँ पर ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट हो पाएगा, जहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। अप्रोटिक सॉल्वेंट में वो अच्छे से सॉल्वेशन कर नहीं पाएगा, या फिर रिएक्शन जो है वो वहाँ पर रैपिडली प्रोसीड नहीं हो पाएगी। यहाँ पर हमको ये याद रखना है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में SN1 रिएक्शन का जो रेट होता है या फिर वो रिएक्शन का रेट होता है वो फास्टर होता है दैन दी अप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली डिक्रीज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। प्लीज़ नोट डाउन दैट जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें जो रिएक्शन होती है SN1 रिएक्शन, दैट इज रैपिडली प्रोसीडिंग, बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन देयर इज अ डिक्रीजिंग इन द रेट ऑफ रिएक्शन of decreasing in the rate of SN2 reaction. This is the डिफरेंस बिटवीन दिस टू रिएक्शन मेकेनिज़म। ये जो दो मेकेनिज़म है वो टोटली एक दूसरे से अपोजिट होती है। और यहाँ पर ये भी बात अपोजिटली है कि जो सॉल्वेंट पोलैरिटी होती है वो एक के लिए मीन्स प्रोटिक सॉल्वेंट जहाँ पर है वो SN1 रिएक्शन प्रोसीड होगी, मोर रैपिडली होगी। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही है लेकिन वो SN2 रिएक्शन है तो SN2 रिएक्शन जो होगी उसका रेट क्या होगा, डिक्रीज होगा। मीन्स एक का रेट जो है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन का इंक्रीज हो रहा है, और उसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। बट द रीज़न इज व्हाट, एंड व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट। ओके, सो लेट्स फाइंड इट। In the rate determining step of SN2 mechanism, substrate as well as nucleophile is involved. A polar solvent stabilizes nucleophile by solvation. The solvent deactivates the nucleophile by stabilizing it. Hence, aprotic solvent or solvents of low polarity will favors the SN2 mechanism. हम सभी को पता है कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो 2 स्टेप में होती है, जहाँ पर एक कार्बोकैटायन फॉर्म होता है और दूसरे स्टेप में वो न्यूक्लियोफाइल्स के साथ में न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक करता है और रिएक्शन प्रोसीड होती है। बट इन केस ऑफ SN2 रिएक्शन हियर इज ओनली 1 स्टेप रिएक्शन मेकेनिज्म। ओके, इन दिस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ SN2 मेकेनिज्म सबस्ट्रेट भी वहाँ पर इन्वॉल्व होता है और न्यूक्लियोफाइल भी इन्वॉल्व होता है। हमको पता है SN2 रिएक्शन जब प्रोसीड होती है तो हमने क्या लिया था, वहाँ पर मिथिल ब्रोमाइड लिया था, प्लस वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जो अटैक कर रहा था वो क्या था, OH निगेटिव, ठीक है, वो वहाँ पर अटैक कर रहा था। इसमें क्या होता है, एक ही स्टेप में सारी रिएक्शन इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी हो रहा है, उसके बाद में रिएक्टेंट भी हो रहा है।
यहाँ पर अगर हम पोलर सॉल्वेंट को लेते हैं तो पोलर सॉल्वेंट क्या कर लेगा, न्यूक्लियोफाइल को स्टेबिलाइज कर लेगा। ओके, न्यूक्लियोफाइल को अगर वो स्टेबिलाइज कर लेगा बाय द सॉल्वेशन, तो सॉल्वेंट क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल को डीएक्टिवेट कर देगा एक तरीके से। अगर कोई स्पीसीज स्टेबिलाइज हो जाती है तो उसमें एबिलिटी नहीं बचती है कि वो रिएक्ट हो पाए, so that it can deactivate the nucleophile by stabilizing it. Hence, the aprotic solvent or the solvents of low polarity will favors to SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म। सो यहाँ पर SN2 मैकेनिज्म में जो लो पोलैरिटी वाले जो सॉल्वेंट्स है वो इसीलिए फेवर करते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल के साथ में रिएक्ट होकर उसको स्टेबिलाइज नहीं कर पाते हैं। और दिस इज द ओनली वन रीज़न दैट द low polarity solvent will favors the SN2 reaction. Okay, here is the topic.